भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही मस्जिद रहेगी। हेगिया सोफिया एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे लिए। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर लिया गया फैसला इसे नहीं बदल सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। ये एक ट्वीट का हिंदी वर्जन है। ट्वीट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4 अगस्त को, यानी राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम से एक दिन पहले। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे तौर पर धमकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है। विवाद बढ़ने का एक बड़ा कारण था हेगिया सोफिया का उदाहरण देना। आप कहेंगे कि ये हेगिया सोफिया क्या है? हेगिया सोफिया तुर्की के इस्तांबुल में एक म्यूजियम था, मगर इतिहास में जाएं तो ये दुनिया के सबसे बड़े चर्च में से एक रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसे 6ठी सदी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। फिर जब उस्मानिया सल्तनत 1453 में आई तो इस चर्च को मस्जिद बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार और फिर वहां उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद मुस्तफा कमाल पाशा का शासन आया। उन्हीं के शासन में 1934 में इस मस्जिद को म्यूजियम बनाने का फैसला किया गया। जुलाई 2020 को तुर्की की एक कोर्ट ने इस म्यूजियम को फिर से मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसे तुर्की के शासक का पूरा सपोर्ट था। हेगिया सोफिया की बात आने से कई लोग बोले कि क्या ये एक इशारा है कि आने वाले वक्त में अयोध्या में भी हेगिया सोफिया जैसा कुछ होगा। कई लोग इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बता रहे हैं। तो इसे जानने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा से। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है कि कोई इस मामले पर या जजमेंट पर बात नहीं कर सकता। इस जजमेंट पर लोग अपनी राय रख सकते हैं, मगर ट्वीट को वो साफ तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताते हैं। साथ ही इसे कम्युनल भी कहते हैं। कंटेम्प्ट क्यों? इस पर वो कहते हैं आप इस फैसले को डिमीन कर रहे हैं। आप फैसले को गलत कह सकते हैं, मगर उसका उपहास नहीं उड़ा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी बात ठीक से नहीं सुनी गई, सारे फैक्ट नहीं लिए गए, मगर ये फैसला मेजॉरिटी अपीजिंग है। ये कहना रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाना है, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा से ये भी जानना चाहा कि क्या इस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी संभावना कम है। इस मामले में शायद ऐसा ना हो। इसमें कोई और कंटेम्प्ट की अपील करता है तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि ये हमारे और उनके बीच का मामला है, आप कौन है। हमने इस ट्वीट की मंशा को और समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शीबा असलम फहमी से बात की, जो 3 तलाक जैसे मुद्दों पर काफी मुखर रही हैं कट्टरपंथियों के खिलाफ। वो बोली, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, इसे मुसलमानों की खाप पंचायत ही समझ लीजिए। जब इन लोगों का बस 3 तलाक वाले मामले में नहीं चला तो इनको अपनी ताकत, अपनी चौधराहट कम होती नजर आई। अब ये अपने वजूद बचाने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चाहते हैं, जिससे ये लोगों को इमोशनली जोड़ते रहें, लोगों को ये एहसास दिलाते रहें कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम ही कुछ करके दिखाएंगे और आगे आने वाले वक्त में सब बदलेगा। शिवा कहती हैं कि ये ऐसी बेमतलब की बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं है। आज का मुसलमान ये सब नहीं चाहता है। 20-21 साल के लड़कों को तो पता भी नहीं है कि 3 तलाक में क्या है। सबसे पहले इन लोगों ने इन मुद्दों पर विक्टिमहुड तैयार किया, अब इसको बढ़ाने के लिए ये फॉल्सहुड तैयार कर रहे हैं। मेरे जैसे ज्यादातर लोग खुद को विक्टिम नहीं मानते। रही फैसले की बात, तो जैसा पहले ही कहा गया था कि हम फैसला मानेंगे, जो भी कोर्ट कहेगा उसे मानेंगे। लोगों ने माना भी। पूरे देश में कहीं कोई घटना भी नहीं हुई। बस यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हेगिया सोफिया का जिक्र ट्वीट में करने पर शीबा कहती हैं कि हमने पहले भी उस मामले का विरोध किया था। हमने कहा था कि जब कोई ताकतवर आदमी इस तरह की हरकत करता है, छोटापन दिखाता है, तो ये बहुत बदसूरत लगता है। यहाँ भी इसका जिक्र गलत है। हमने AIMPLB के सचिव जफरयाब जिलानी से भी इस ट्वीट पर बात की, उनका पक्ष जानना चाहा, तो वो बोले, मेरी जानकारी के मुताबिक ये ट्वीट डिलीट हो चुका है। मेरी जनरल सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमारे अप्रूवल के बगैर ये ट्वीट हो गया, हम इसे डिलीट करवा रहे हैं। हमने जब इस ट्वीट पर उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने कोई भी पब्लिक कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो बोले, जो जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया हमने वो मान लिया, आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। खैर, ट्वीट अब डिलीट भी हो चुका है। कोई भी ट्वीट या बात डिलीट तब होती है, जाहिर सी बात है, जब उसमें कोई गलत बात हो।
जफर आप इस बात को मानते तो नहीं, बस वो ये कहते हैं कि बड़े लोगों के अप्रूवल के बगैर ये ट्वीट हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या ये नहीं होना चाहिए था, उस पर वो कुछ भी नहीं कहते। फिर ट्वीट का क्या है, वो तो अपना काम कर ही चुका है, दूरियां बढ़ाने का काम। मामले में आगे देखने वाला होगा कि क्या AIMPLB का कोई सदस्य इस पर आगे आकर माफी मांगता है या अपना पक्ष रखता है ठीक से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी नजर रहेगी कि क्या वो इस मामले पर संज्ञान लेती है। जो हो वो भी हम आपको बताएंगे। आपका इस मामले पर आपका इस ट्वीट पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।